हेलो दोस्तों, हाय, नमस्ते। कैसे हैं आप सब। नवंबर का महीना चल रहा है और नवंबर का महीना ख़त्म होने वाला है। कैसी है आप सबकी सर्दियाँ। हमारे यहाँ तो खूब ठंड पड़ रही है, कोहरा भी हो रहा है। और आपके वहाँ कैसा है मौसम, ज़रा कमेंट में बताइएगा। आज मैं आप लोगों से अपने दिल की बात शेयर करना चाहती हूँ कि औरतें अधिकतर ज़िंदगी को खुलकर नहीं जी पाती। खुलकर जीने का मतलब ये नहीं कि वो कुछ अलग जाके कुछ काम करें। नहीं, समाज में रहकर ही वो बहुत कुछ नाम कमा सकती हैं। बस उनके अंदर की शक्ति जागृत होनी चाहिए। जब तक वह खुद मन में अपने प्रति कोई जागरूकता नहीं लाएगी तब तक वो आगे बढ़ ही नहीं सकती। समाज ने औरत को बहुत ही छोटा दर्जा दे रखा है। समाज सोचता है कि सिर्फ औरत घर के कामकाज के लिए, बच्चों को संभालने के लिए, घर गृहस्थी संभालने के लिए, अपने पति सास ससुर सेवा के लिए ही है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। लेकिन भाइयों और बहनों, मैं आपको बता दूं कि ये जो समाज बात कर रहा है ना औरतों की, कि ये बस समाज के दायरे में सीमित रह के ही काम करें, तो उनकी गलतफहमी मैं दूर कर दूं कि औरतें तो आज के दौर में चांद तक भी जाके आ गई हैं। तो ये दकियानूसी बातें ना करें और अपने हर घर की औरत को शिक्षित करें, उन्हें जागरूक बनाएं और उन्हें अपने अधिकारों से अवगत कराएं। औरत कहने में औरत कितना छोटा शब्द है, लेकिन इसकी महानता और इसकी बराबरी कोई भी नहीं कर सकता। जब भगवान ने कहा कि मैं हर जगह तो उपस्थित नहीं हो सकता, तो उसने औरत के रूप में एक कलाकृति बनाई। तभी तो कहते हैं औरत ममतामयी होती है, दयामयी होती है। किसी की बहन, किसी की बेटी, किसी की पत्नी, किसी की माँ, किसी की बहू, एक ही औरत में इतने शब्द जुड़ के उसको कितना महान बनाते हैं। मेरा तो यही मानना है कि संसार को, समाज के लोगों को औरत का सम्मान करना चाहिए। एक औरत की ज़िंदगी कितनी अजीब है। एक माँ बाप के घर में जन्म लेती है, बड़ी होती है, माँ बाप उसे बड़े नाज़ों से पालते हैं, पोसते हैं, उसे बड़ा करते हैं और फिर उसकी शादी कर देते हैं। जब वो दूसरे परिवार में जाती है, अगर उसकी किस्मत अच्छी होती है तो उसे बहुत अच्छा परिवार मिलता है, और अगर उसकी किस्मत खराब है तो उसके ससुराल में उसकी तो बैंड ही बज जाती है। कभी तो सास का स्वभाव अच्छा नहीं होता, तो कहीं ससुर का स्वभाव अच्छा नहीं होता, कहीं ननद का स्वभाव अच्छा नहीं होता। कहते हैं ससुराल और मायका ये दो घर औरत के होते हैं, लेकिन ये होते हुए भी सच मानो तो औरत का कोई घर ही नहीं है। क्यों? क्योंकि जब बेटी जन्म लेती है घर में तो कहते हैं ये तो पराया धन है, और जब वही बेटी बड़ी होकर ससुराल चली जाती है तो वहाँ सास उसे कहती है कि ये तो पराई घर से आई है, ये हमारा दुख क्या समझेगी। मेरी बहनों, मेरी माताओं, मैं ये नहीं कहती कि हर ससुराल खराब होता है, लेकिन अगर आप अपने दिल से उसे अपनाएंगे तो वो भी आपको अपनाने में कभी कोई कसर नहीं छोड़ेगी। क्योंकि औरत जितना सहन करने की शक्ति रखती है उतना कोई भी नहीं रखता। जब एक औरत का पति मर जाता है तो उसे ये सांत्वना देके ठहरा दिया जाता है कि चलो कोई बात नहीं, तुम तो बच्चों के सहारे जीवन निकाल लोगी। लेकिन मैं समाज वालों से ये पूछना चाहती हूँ कि जब यही बात पति पर होती है लागू, और किसी पति की पत्नी मर जाती है, तब तो उसे आप दूसरे महीने ही शादी करने के लिए उकसाते हैं और कहते हैं बेटा तेरे बच्चों का पालन पोषण कैसे होगा। अगर तू दूसरी शादी नहीं करेगा तो ये बच्चे कैसे बड़े होंगे। तो बात साफ हो रही है यहीं पर कि औरत जितना सहन शक्ति रखती है उतना आदमी नहीं रख पाता, और औरत माता और पिता दोनों बन के बच्चों को पाल पोस भी सकती है, उन्हें शिक्षित भी कर सकती है और उन्हें जीवन में आगे बढ़ाने की प्रेरणा भी दे सकती है। लेकिन आदमी बहुत ही कम चांस होते हैं ऐसे
जहाँ पर आदमी शादी नहीं करते। लेकिन अधिकतर समाज में तो दूसरी शादी का फटाफट से प्रावधान किया जाता है कि हाँ भाई तू तो चल शादी कर ले। और ना जाने हमारे समाज में औरत को लेके कितनी कुरीतियाँ हैं। जैसे औरत को अगर विधवा हो जाती है तो उसे ना तो ढंग से पहना दिया जाता है कपड़ा, ना साज श्रृंगार किया करने देते हैं लोग। पता नहीं ये सब नियम औरत पर ही क्यों लागू होते हैं। क्या उन औरतों की कोई तमन्ना नहीं होती होगी क्या? जीवन तो उनका भी होगा ना। और क्या, बस यही सब समाज की औरतों के बारे में लोग जैसी धारणा बना लेते हैं। और जहाँ औरत डटकर सामना कर ले तो वो तो अपनी ज़िंदगी आसान कर लेती है, और जहाँ पर औरत हार जाए तो फिर वो उसका तो जीना ही मुश्किल हो जाता है। आज के दौर में तो मेरा तो यही कहना है कि आज के दौर में हर लड़की को पढ़ना लिखना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन उसके लिए सपोर्ट भी बहुत ज़रूरी होता है। और वो सपोर्ट देगा कौन? आप लोग ही तो दोगे। मैं तो यही कहती हूँ कि समाज की तो आप उस दिन परवाह करना जब समाज आपको खाने को रोटी और पहनने को कपड़ा और रहने को घर दे। अन्यथा समाज को तो आप साइड में ही रख कर काम कीजिए, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। हर घर की नारी को पढ़ना और सुशिक्षित होना ज़रूरी है। कहते हैं जब एक लड़की पढ़ती है घर में तो अपनी वो आने वाली 7 पीढ़ियों को तार देती है। धन्यवाद।